83ാമത് ശിവഗിരി തീർത്ഥാടന മഹാമഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ഒരു വേദി തന്നനുഗ്രഹിച്ച ശിവഗിരി മഠാധിപതി സ്വാമി പ്രകാശാനന്ദ സ്വാമി അവർകളോടും സ്വാമി ഋദംബരാനന്ദ അവർകളോടും ശിവഗിരി തീർത്ഥാടന കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷൻ ഗുരുപ്രസാദ് സ്വാമി അവർകളോടും ശ്രീനാരായണ മന്ദിർ ട്രസ്റ്റ് മുംബൈ അധ്യക്ഷനും തീർത്ഥാടന കമ്മിറ്റി ചെയർമാനുമായ MI ദാമോദരൻ അവർകളോടും സ്വാമി ശങ്കരാനന്ദ അവർകളോടും വേണുഗോപാൽ സാറിനും മറ്റ് സംഘാടക സമിതി അംഗങ്ങളോടും ആദ്യമായി നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ശ്രീനാരായണ കോളേജ് കൊല്ലം പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ KB മനോജ് സാറിനും ഞങ്ങളുടെ HOD ഡോക്ടർ ലീലാകുമാരി അമ്മയ്ക്കും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ദൈവദശകം വ്യാഖ്യാനവും പരിഭാഷയും ഹിന്ദിയിൽ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഹിന്ദി വിഭാഗം അധ്യാപകനായ ഡോക്ടർ മഹേഷ് S ആണ്. ശ്രീനാരായണ കോളേജ് കൊല്ലം ഹിന്ദി വിഭാഗം PG 3rd സെമസ്റ്റർ വിദ്യാർത്ഥിനികളായ ഷാരിക, പ്രീതാദേവി, ജൈനി, അഞ്ജന V അനിൽ, ശ്യാമ, വിജയലക്ഷ്മി എന്നിവരാണ് ദൈവദശകം ഹിന്ദി വ്യാഖ്യാനവും പരിഭാഷയും ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പാവനമായ ശിവഗിരിയിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ഗുരുഭക്തരായ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും അനുഗ്രഹാശംസകളോടെ ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കട്ടെ. नमस्कार. केरलीय नवजागरण के पुरोधा परिव्राजक महाप्रभु श्रीनारायण गुरु के द्वारा विरचित प्रसिद्ध प्रार्थना गीत है देवदशकम. मूल मलयालम भाषा में रचित इस प्रार्थना गीत की शताब्दी सन 2014 में मनाई गई. 100 साल बीत जाने पर भी उत्तरोत्तर इस कालजयी प्रार्थना गीत की प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है. संसार भर जितने भी प्रार्थना गीत प्रचलित हैं वे सब किसी न किसी समाज एवं धर्म विशेष का प्रतिनिधित्व अवश्य करते हैं. लेकिन श्री नारायण गुरुदेव ने देवदशकम की रचना किसी धर्म या जाति विशेष के लोगों के लिए नहीं की है. वास्तव में इसका स्वरूप एक विश्व प्रार्थना का है. इस प्रार्थना में नारायण गुरु ने ईश्वर शब्द जो प्रयुक्त किया है वह ब्रह्मा, विष्णु, कृष्ण या ईसा मसीहा के लिए नहीं है बल्कि परम सत्य रूपी पर ब्रह्म के लिए है. अद्वैत दर्शन के आधार पर रची गई इस कृति की पूर्ति 10 श्लोकों में हुई है. इन श्लोकों का हिंदी अनुवाद तथा भावार्थ यहाँ प्रस्तुत है. हे ईश्वर, यहाँ हमेशा हमारी रक्षा कीजिए, कभी हमारा हाथ ना छोड़ दीजिए, अर्थात कभी भी आपसे अलग ना करें. आपका नाम रूपी विराट नाव के जरिए मुझे इस भव सागर पार करने दीजिए. सच में आप इस नाव के कर्णधार हैं. जल्द ही आप हमें आवागमन दुख से बाहर लाइए. प्रभु करे परिपालन सदा, साथ न छोड़े यहाँ हमारा. नाविग तू भव सागर तरण, महानाव तेरा पद. इस संसार की हर एक वस्तु की हम जांच करें तो यह सत्य समझ सकते हैं कि जो कुछ इंद्रिय ग्रहित है वे सारे दृश्य केवल बिंब थे. दृष्टि तो वहाँ अपने स्वरूप में सुस्थिर थी. इतना ही नहीं, जिस चित्त से हमने ईश्वर की खोज की वही उसका वास्तविक वासस्थान है. यह पहचानने का विवेक ईश्वर हमें प्रदान करे. ये पंक्तियाँ अद्वैत दर्शन का सच्चा दृष्टांत है. आजल भाव आमिर्चिद मिले तुझ में निस्पंद. अन्न, वस्त्र आदि सब कुछ देकर हमें निरंतर प्रसन्न रखने वाले तथा हमारी रक्षा करने वाले आप ही सारे दुखों से हमें बचाने वाले हमारे महाप्रभु हैं. अन्न वसन सर्वस्व बिना रोक टोक दिलाता, धन्य बनाता रक्षक, तू एक ही है हमारे नाथ. इधर सागर और मानव की तुलना की गई है. सागर की लहर, हवा और गहराई के समान है हम सब. लहर जैसे आपकी माया, हवा जैसे आपकी महिमा, सागर गहराई जैसे हैं आप. हमें यह सत्य समझने का विवेक भी आप प्रदान करें, अर्थात अद्वैत संकल्प में हम दृढ़ बने.
मुझ में भी समा जाए। सृष्टि और सृष्टा दोनों आप ही हैं। इस सृष्टि की हर एक वस्तु तथा सृष्टि के लिए इस्तेमाल सामग्री भी आप हैं, अर्थात सृष्टि, स्थिति और प्रलय के पीछे आप ही हैं। सृजन है तो सृजनहार भी सृष्टि का, सर्वसु भी तू हे देव, स्वयं तू ही है सृष्टि की सामग्री भी। संसार की सृष्टि के कारणभूत बनी दिव्य माया शक्ति आप ही हैं। आप ही हैं सृष्टि, स्थिति, प्रलय का इंद्रजाल रचकर आनंद लूटने वाले महाजादूगर। अंत में हमें सांसारिक माया मोह से मुक्त कर सायुज्य प्रदान करने वाले भी आप हैं। माया तो माइक भी, माया रंजक भी तू है, माया हटा के बना तू मुक्ति दादा हार भी। आप सत्य हैं, ज्ञान है और आनंद भी हैं। यह वर्तमान, भूत तथा भविष्य रूपी समय भी आप हैं। विचार कर देखें तो सारे लौकिक अनुभवों के आधारभूत खड़ी दिव्य प्रणव ध्वनि आप ही हैं। तू सत्य ज्ञान आनंद, तू वर्तमान भूत भविष्य भिन्न नहीं, तू ही है वाणी की छेदन ध्वनि। आप हमारे भीतर और बाहर दिव्य रूप में भरे हैं। आपके महत्वपूर्ण नाम की स्तुति हम सदा करते हैं। हे ईश्वर, आपके जयकार से यह विश्व मुखरित हो उठे। भीतर भी बाहर भी बरे तेरे महिमा मय पद की स्तुति करते सदा हम। हे भगवान तेरी जय हो। हे देवों के देव महादेव, आपकी जय हो। आप इस पृथ्वी के दीनों की रक्षा करने वाले यानी सच्चे दीन बंधु हैं। आप शुद्ध बोध और आनंद के स्वरूप हैं। आपकी विजय सदा हो। अंतिम समय जब हम गहराई से युक्त तेरे ज्योति रूपी सागर में डूबें, तब हमें आपकी अगाधता की पहचान मिले, ताकि हम वहीं बस जाएं, केवल परमानंद ही बाकी रह जाए। जय हो महादेव दीनों के परायण, जय हो सच्चिदानंद, जय हो करुणा सागर। तेरे अदा जो निर्मय दिव्य सागर की गहराई में निमग्न हो हम बसे वहाँ, बसे सदा बसे सुघर। निमग्न हो हम बसे वहाँ, बसे सदा बसे सुघर, बसे सदा बसे सुघर, बसे सदा। गुरुदेव ने दैवदशकम की रचना अपने 60वें साल के आसपास की थी। उस समय तक नवजागरणकार आध्यात्मिक आचार्य के रूप में उनकी ख्याति देश भर में फैल चुकी थी। उस समय समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को सवर्ण लोग मंदिर तो क्या, मंदिर तक जाने वाले रास्ते में भी प्रवेश करने नहीं देते थे। श्री नारायण गुरु ने कई मंदिरों की स्थापना की। इन सभी मंदिरों में किसी ऊंच नीच या भेदभाव के बिना सभी को प्रवेश मिलता था। मंदिर की स्थापना इसलिए की थी कि वहाँ लोगों को स्नान आदि करके बाहरी शुचित्व तथा आंतरिक शुचित्व का पालन करना था। वे मानते थे कि समाज के लिए मंदिर से ज़्यादा लाभकारी चीज़ पाठशालाएं हैं। श्री नारायण गुरु ने इस समय आलवा में अद्वैत आश्रम नामक एक संस्कृत पाठशाला खोल दी थी। वहाँ सभी धर्म तथा जाति के बच्चों की भर्ती होती थी। उन सब बच्चों को एक साथ हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने के लिए श्री नारायण गुरु ने प्रार्थना गीत के रूप में दैवदशकम की रचना की। इसकी भाषा बहुललित है, पर अर्थ और भाव की दृष्टि प्रौढ़ और गंभीर है। इस विशेषता के कारण बच्चों से लेकर पंडितों तक सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार इस कृति का आस्वादन कर सकते हैं। शिवगिरी मठ की डायरी में
इसकी भी सूचना मिलती है कि 12 मार्च सन 1925 में महात्मा गांधी जी भाषण देने के लिए जब मठ में आए थे, तब उनके स्वागत के लिए यहाँ के छात्रों ने दैव दशकम का आलापन किया था। मनुष्य निर्मित वर्ण व्यवस्था की निरर्थकता को स्थापित करने के लिए तथा अज्ञता और अंधविश्वास में डूबी जनता को ऊपर उठाने के लिए श्री नारायण गुरुदेव ने आजीवन कोशिश की। एक बार अपने शिष्यगण से उन्होंने कहा, जाति जैसी कुछ नहीं है, जो कुछ नहीं है उसे बनाने के लिए मनुष्य क्यों कष्ट उठाए। अभी उसे ठहराने की कोशिश हो रही है, लेकिन वास्तव में जो नहीं है उसे अस्तित्वहीन समझकर मिटाने की कोशिश करें तो वह कितना अच्छा कार्य था। मनुष्य के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर मानने वाले गुरु के प्रस्तुत कथन का सच्चा प्रमाण है उनके द्वारा विरचित देवदशकम नामक प्रार्थना गीत। 22 नवंबर सन 1922 को कवींद्र रवींद्रनाथ ठाकुर ने शिवगिरी मठ में श्रीनारायण गुरु से हुई भेंट के बाद इस प्रकार कहा था कि इस दुनिया की कई जगहों में मैंने यात्रा की है। इस यात्रा के बीच कई अवधूतों तथा पुण्यात्माओं से मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, लेकिन यह बात खुले मन से मानना पड़ेगा कि मलयालियों के स्वामी श्रीनारायण गुरु से आध्यात्मिकता में उन्नत और एक व्यक्तित्व मैं कहीं नहीं देख पाया। इतना ही नहीं, इनका समकक्ष भी किसी और को नहीं देख पाया। ईश्वरीय महिमा से स्वयं प्रकाशित तेजस्वी चेहरा और विदूर क्षितिज के किसी एक बिंदु पर केंद्रित योग निमग्न नयन आदि मैं कभी भी भूल नहीं सकता। अब कई कर्मयोगी एक साथ मिलकर श्री नारायण गुरु के महान आदर्श, जो आज की संसार के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं, उसे विश्व जन मानस तक पहुंचाने में कर्मरत हैं। दैवदशकम अव्वल दर्जे का प्रार्थना गीत है। सच में इस बहुत पहले ही विश्व प्रार्थना के रूप में मान्यता मिलना था। इस उद्देश्य से उन्होंने राज्य सरकार, केंद्र सरकार और यूएन तक को निवेदन सौंप दिए हैं। वर्ण, धर्म, भाषा, देश जैसी बातें कहकर मानव में भिन्नता ढूंढकर भड़काने वालों से इस संसार के जन साधारण को बचाकर उन्हें अपना अस्तित्व बोध दिलाने के लिए दैवदशकम सर्वदा उपयुक्त है। जितने ही प्रतिबंधों का सामना करने पड़े तो भी इस सत्य का साक्षात्कार अवश्य होगा कि विश्व गुरु श्री नारायण गुरु द्वारा विरचित दैवदशकम एक उत्कृष्ट वैश्विक प्रार्थना गीत है। അടുത്തതായി ദേവദശകം ഹിന്ദി വിവർത്തനം ഇവിടെ ആലപിക്കുന്നു. प्रभु करे परिपालन सदा, साथ न छोड़े यहाँ हमारा, नाविक तो पव सागर तरण, महानाव तेरा पद। प्रभु करे परिपालन सदा, साथ न छोड़े यहाँ हमारा, नाविक तो भव
അടുത്തത് ഗുരുമഹിമ. गीत पूर्व जागृति का एक हदाश देश का पागंड्यों ने जीत सादा जंजीर शिप्रतुरा उठाए एक कारुण्य मूर्ति नवजीवन घूम लिए एक से एक न्यार न्यार कर्म कांड आपका तांडव गुलामी दिखाया धर्म के नाम अधर्मी सो पशुओं से भी गया बीता जीवन बिताया जहां एक से एक न्यारा न्यारा कर्म कांड आपका एक से एक न्यारा न्यारा कर्म कांड आपका अवतार लिया एक योगी कर्म त्याग तब भी शोभ शोभ बिना क्रांति जनमानस जीत लिया शिव प्रतिष्ठा से जागुड़े निरालंब मानस भी आए अद्वैत शिखर चढ़ाया मानव को दिए से भगाया अंधकार ज्ञान संदेशा दिए विद्यालय पावन मंदिर से विद्या से प्रबुद्ध बने मानव मानव वेद डोलते हृदय विध्वंस गुरु विश्व बंधुत्व की गुरु गूंज मुखरित सदा यहाँ सुन लो एक जाति एक धर्म एक ईश्वर मानव का एक योनि एक आधार नहीं कोई भेद इनमें एक से एक न्यार न्यार कर्म कांड आपका एक से एक न्यार न्यार कर्म कांड आपका അടുത്തതായി അനുകമ്പ ദശകം ഹിന്ദി വിവർത്തനം ഇവിടെ ആലപിക്കുന്നു. दूर पीड़ा एक चींटी को भी ऐसी दया रहे सदा करुणा कर तेरे रूप स्मरण मन से कभी न मिटे करुणा लाए सुख दया शून्य उरलाए
का सार, परखो ज्ञानी गुरु तदा मुनिगण कदिद तत्व। एक मद घोषित सब मान लो ये परम सत्य, रहे अनुगंबा पर भक्त विश्व मानवदा। എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.